अस्सलाम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। हाल अहवाल बताइए अपना, ज़रा चिट चैट करेंगे आज, जिस पे आप कर सकते हैं हमें कॉल 0316881020 पे। और आज थोड़ी सी हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से। जब आप हमें कॉल करेंगे तो एक बड़ी जनरल सी एक किचन को लेके कुछ डिस्कशन आप लोगों से करना चाहूँगी आज, कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो अमूमन घर में हमें एक कंप्लेन सुनने को मिलती है, जी सब्ज़ी कच्ची है, इसको मज़ीद पकाओ। और घर की ख़वातीन ना चाहते हुए भी उसको फिर इतना पकाती हैं, सब्ज़ी को इतना पकाती हैं कि सब्ज़ी वाकई पक जाती है और वो बिल्कुल मैश्ड कंडीशन में आ जाती है। उसका जो एक्चुअल जो टेक्सचर होना चाहिए वो ख़राब हो जाता है, लूज़ हो जाता है, और थोड़ा सा क्रंच जो कि सब्ज़ी में चाहिए होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बरकरार रखने के लिए वो नहीं रह पाता है। तो ये जो कच्चे का कॉन्सेप्ट है ना, सब्ज़ी कच्ची है, इस पे आज ज़रा बात करेंगे। आपने दिल खोल के मेरे साथ आज बात करनी है इस टॉपिक पे, बिकॉज़ ये चीज़ें हम भी बड़ा फेस कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री में भी फेस कर रहे होते हैं कि जब सौते वेजिटेबल हो, ग्रिल वेजिटेबल हो, या फिर हम उसको पोस्ट रखें, ब्लांच करके रखें, किसी भी तरीके से वेजिटेबल सर्व हो रही होती है तो पूरी कोशिश होती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ाया ना हो और उसमें एक क्रंच बाकी रहे, उसका रंग ख़राब ना हो, उसका टेक्सचर ख़राब ना हो। और जो लोग वाकई इसकी अहमियत को समझते हैं वो वाकई में उसको बड़ा इंजॉय करते हैं सब्ज़ी को, लेकिन फॉर दोज जो कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गली हुई खाते हैं तो उनकी कंप्लेन ये होती है कि जी ये सही नहीं बनी हुई। तो आज इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ी डिटेल्स भी शेयर करेंगे और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहां आपको कुकिंग स्किल्स सिखा रहा है, बेकिंग पेटिसरीज की स्किल्स सिखा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट बता रहे हैं, आपको वो चीज़ें बताई जा रही हैं इंडस्ट्री के हवाले से जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़रूरी होती हैं, कंसीडरेबल होती हैं। वो एजुकेशन, वो डिप्लोमास, वो सर्टिफिकेशंस जो कि आपको वाकई किसी मुकाम पर लेकर जाते हैं। विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें एक बड़ी अच्छी सीख दी थी कि बेटा जब आप पढ़ेंगे, तालीम के साथ तरबियत का एक जो शऊर उजागर किया था कि जी आप एक हेल्दी मुआशरे को जन्म देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी तालीम और तरबियत दोनों बेहतरीन हो। सो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, आप स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, होटल इंडस्ट्री हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, कहीं पर भी जाने के लिए कुछ सर्टेन एजुकेशन, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पे फिर आपकी प्रमोशंस हैं, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। सो इसी तरह जब आप होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म की बात करते हैं, तो हर रीजन के खाने, वहाँ का माहौल, ट्रेडिशंस, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, फूड सेफ्टी के उसूल, खाना बनाने के मुख्तलिफ तरीके, और सबसे बड़ी बात कि जब आप कहीं पे भी काम के लिए जाते हैं तो कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मेजरेबल होती है। सो आपको उन तमाम चीज़ों से नोन कराया जाता है, आपको एक हेल्दी ट्रेनिंग्स दी जाती है अंडर वन रूफ, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जिसे कहा जाता है ग्रूम किया जाता है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री कभी भी इसी तरह जैसे पहले एक बड़ा एक नोन था कि जी आप सोर्स बेस्ड आ गए, एजुकेशन आपकी नहीं है, जी काम सिखा दिया हो गया, लेकिन अब इंडस्ट्री कहती है पढ़े लिखे लोग आएँ, डिप्लोमा होल्डर्स आएँ, सर्टिफाइड लोग आएँ, आइदर वो नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेशंस हों या इंटरनेशनल लेवल पे हों। सो स्किल्सन की हमेशा से कोशिश रही है कि इंडस्ट्री के जितने मायानाज ट्रेनर हैं उनसे आपको ट्रेनिंग दिलवाई जाए ताकि आप बिल्कुल जो अपडेटेड एजुकेशन है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स हैं, वो ले सके और मार्केट में अपना नाम बना सकें। सो आज अपने किचन की तरफ अभी चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे रेसिपीज़ हैं, कौन हमारे साथ हैं और क्या प्रिपरेशन हुई भी है। और जब हम बात करते हैं ना प्रिपरेशन के हवाले से, सो द थिंग इज़ कि जब आप किचन में काम करने जा रहे हो, अगर आपका किचन ऑर्गेनाइज है, अगर आपकी तमाम मिज़न प्लस रेडी है, तो काम करने का मज़ा है। बहुत कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन का काम है, फूड प्रोडक्शन का आप दे सकते हैं।
लेकिन अगरचे बेतरतीब चीज़ें हैं, कबर्ड बार बार आप खोल रहे हैं, वहाँ से मसाले निकालते हैं, फिर कबर्ड में फ़ौरन रख रहे होते हैं, हाथ गंदे होते हैं, वही कटिंग बोर्ड को हाथ लग रहा है, उसी से मसाले की जो जार है वो खोला जा रहा है। सो ये जो बहुत ही अनहेल्दी सी एक प्रैक्टिस है, पर्सनली मैं तो इसको कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ इस प्रैक्टिस को, बिकॉज मेरा अपना मानना है आपका किचन जितना ऑर्गेनाइज होगा, आपका काम वर्क प्लेस जितनी ऑर्गेनाइज होगी, काम उतने कम वक्त में बहुत अच्छा हेल्दी और प्रोडक्टिव होगा। और अमूमन वही सवाल जो मैं अमूमन कहती हूँ कि जी आपका खाना कच्चा तो नहीं होता, आप इतने कम वक्त में कैसे बना लेती हैं। सो यही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, यही टाइम मैनेजमेंट है, और ये काम करने का तरीका सलीका इसी को ही कहा जाता है कि कम वक्त में आप प्रॉपर प्रोडक्शन जो है वो आप अचीव कर लें। अस्सलाम वालेकुम गुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो गुल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं क्या बताऊं, पूछो गुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज का दिन कैसा था? मेरा दिन बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई मस्ट से कि दिन तो सारे बहुत अच्छे हैं, आपके अपने मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं डेली, ऐसा ही है ना। वो हमारे मूड स्विंग्स के हिसाब से हम कहते हैं कि दिन अच्छा या खराब है। दिन तो बाबा वही है, वही सूरज, वही दिन, वही रात, वही शाम। अपने अंदर के मिजाज से हम चीज़ों को कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। सुगुल, हमने क्या क्या प्रेप किया हुआ इधर? हम बनाने क्या जा रहे हैं? आज हम वेजिटेबल बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी बनाने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही जी। सो कोफ्ता बिरयानी, मीट बॉल बिरयानी, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी और ज़ाफ़रानी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, मेमनी बिरयानी, दिल्ली वाली बिरयानी, सादा बिरयानी, वाइट बिरयानी, और जिसे कहा जाता है जी मसूर की जो की दाल के साथ जो कीमे वाली बिरयानी बन रही होती है वो बिरयानी। इसी तरह बिरयानी की और भी बहुत सारी अक़साम है। वो एक कह रहा था पुलाव बिरयानी पुलाव बिरयानी, नली बिरयानी, अभी तो वो भी बिरयानी। सो इतनी सारी बिरयानी होती है। सो वहीं पे वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी, एंड दिस इज़ अमेजिंगली गुड रेसिपी फॉर दोज जो कि वेजिटेरियंस हैं और बहुत हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी रेसिपी है। और बच्चों को सब्जियां खिलाने का बहुत अच्छा तरीका भी है। और उसमें आपने बहुत सारी सब्जियां, बच्चों को क्या क्या खिला दी पता भी नहीं चलता है, और बच्चे बड़े शौक से खा भी लेते हैं। इस बिरयानी के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पानी बॉयल होने लगा दिया जी। तो पानी बॉयल हो गया मेरे ख्याल से, तो उसमें हम राइस डाल देते हैं, बस पानी बॉयल ही होने वाला है। अच्छा जी, राइस पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल लॉन्ग ग्रेन राइस है हमारे पास, बासमती चावल है, 500 ग्राम हमने चावल लिए में, वो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक शामिल करेंगे, उसके साथ बहुत सारे हमने अज्जा शामिल करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या अज्जा शामिल करने जा रहे हैं। सो आ जाते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे बॉल्स की तरफ। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और भी तो है, क्या बना रहे हैं? वेजिटेबल राइस बिरयानी। और ड्रिंक में क्या बना रहे हैं हम? पॉमिनेट बना रहे हैं आज हम, यानी कि अनार के जूस और सॉफ्ट ड्रिंक के साथ एक ड्रिंक तैयार करने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार सी ड्रिंक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने फ्राइंग पैन को गर्म होने रखा है। विस्क दे दो बेटा मुझे, या स्पून दे दो कुछ। यहाँ पे हमारे पास कॉर्नफ्लावर है तकरीबन 6 टेबल स्पून। मुझे पानी दें गुल। जी शेफ। थैंक यू बेटा। इसको हम हल्का सा डाइल्यूट करेंगे, बहुत सारा कोई पानी नहीं है हमने इसमें ऐड करना है। पानी हमने इतना इसमें ऐड करना है कि ये इसके लम्स ख़त्म करके पेस्ट फॉर्म में आ जाए। अच्छा, ये जो हम वेजिटेबल बिरयानी बनाने जा रहे हैं जी, इसका बेस जो है वो आलू है। आलू आपने बॉईल करने हैं, तकरीबन 300 ग्राम आलू बॉईल किए। और इसमें आपके पास घर में अमूमन लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी होती है जिसे हम ना डिस्कार्ड कर देते हैं। छोटे छोटे से पीस बचते हैं ना सब्जियों के, तो वो हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। वो आपने डिस्कार्ड नहीं करने हैं वो सारे पीसेस। आप 3-4 दिन घर में जो भी सब्जी बन रही हो, वीकेंड तक आप क्या करें, उस सब्जी को छोटी छोटी शेप में काट लें, छोटे छोटे से क्यूब्स काट लें, श्रेडेड कर लें, और डीप फ्रीज़र में आप एक बॉक्स बना लें या फिर जिप लॉक बैग बना लें। आप उसमें वो सब्ज़ी डालते जाएं। थोड़ी सी कॉलीफ्लावर,
3-4 टेबल स्पून कॉलीफ्लावर, कैबिज जो कि बंद गोभी पत्ता गोभी कहलाती है, 1/4 पीस उसका ले लें, गाजर का एक छोटा पीस ले लें, और इन सबको आपने ग्रेट करना है। जो ग्रेटर होता है ना, क्या कहलाता है वो, अपना कद्दूकश। इसमें बेटा चावल डाल दें साथ में। पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया, इसमें हम चावल डाल देंगे। आधे घंटे पहले हमने सोक किए थे चावल। फिर उसमें आपने एक छोटा पीस गाजर का डाल देना है, तकरीबन 50 ग्राम जितना। हरी प्याज आधी, तकरीबन हरी प्याज आप इसमें ऐड कर दें। हरा धनिया थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा चिकन पाउडर इफ़ यू वांट, बट फॉर दोज जो कि प्योरली वेजिटेरियन है वो चिकन पाउडर ऐड ना करें। उन सब को आपने मिक्स करके आधा कप ब्रेड क्रम्ब भी शामिल करके आपने इसकी बॉल्स बना लेनी है, ठीक है जी। और ये अच्छा, ये जो बॉल्स हैं आपने फ्रीज नहीं करनी ज़्यादा देर से, मतलब एक दिन भी आप इसको फ्रीज ना करें, सुबह से शाम तक आप इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ क्या होगा, चूँकि आलू का बेस है वो अपना फ्लेवर ख़राब करता है और टेक्सचर भी ख़राब करता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना। देखिए हमने यहाँ पे इसको डाइल्यूट कर दिया कॉर्नफ्लावर को। अच्छा जी, कॉर्नफ्लावर के अंदर हम 2 अंडे शामिल करके इसको फेंटने जा रहे हैं। बाकी अज्जा आपके सामने शामिल करते हैं। वक्त वो एक ब्रेक का मिलते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। चावल हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं, सो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं नमक 1 टेबल स्पून। हमेशा आप लोगों को बताया कि चावल का नमक, बेटा इसको स्टिर करो, ये सेंटर में नहीं है, इसको थोड़ा सेंट्रलाइज करो बर्नर इसको। हमेशा चावल का नमक चावल के दाने में सेट किया जाता है, कभी भी पानी में नमक आप नहीं चेक करेंगे। साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 3 से 4 लाल साबित मिर्च। ये बिरयानी बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। अच्छा, इसमें आपने जो हरा धनिया है उसके स्टेम्स लेने हैं, ठीक है। हरे धनिया के स्टेम्स फाइन चॉप करके वो शामिल करेंगे। चावल उबलते हुए ही ऐड कर देंगे। साथ में हरी मिर्चें 5 से 6 वो इसमें शामिल होंगी इस तरीके से। और फाइन चॉप लहसुन इसके बॉयल होने में शामिल होगा, ठीक है। ये उसमें मसाला बनाने में नहीं जाएगा, ये लहसुन इसके फाइन चॉप में जाएगा। इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे साबित काली मिर्च तकरीबन 8 से 10, काली इलायची या बड़ी इलायची 1 अदद, तेज पत्ता 2 अदद, लौंग 4 से 5, हरी इलायची 5 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अब ये देखें सारे स्पाइसेस चावल में जा रहे हैं, ठीक है। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुजरावाला से आमना है हमारे साथ। कैसी हैं आमना आप? हेलो, थोड़ा जोर से कहिएगा आमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आमना? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, अदरवाइज आपकी फोन की लाइन ड्रॉप हो जाएगी। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ज़रा एक बात बताएं, आपको मेरा शो बहुत पसंद है। जब घर में सब्जी बनाई जाती है तो किस किस का मुंह बनता है कि जी मुझे सब्जी नहीं खानी? इसको स्ट्रेन कर लें। जब खाना घर में बनता है, सब्जी बनती है, तो कौन कौन नाराज होता है कि जी सब्जी नहीं खानी? इसको स्ट्रेन। मैं हो सकती हूँ। ओह माय गॉड, सब्जी पसंद नहीं है? आमना सब्जी पसंद नहीं है? अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। आ जाते हैं बैटर की तरफ। 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, जिसको हल्का सा हमने डाइल्यूट कर लिया था इस तरीके से, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। 2 अदद अंडे इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, बीट करेंगे अच्छे से। इसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, दालचीनी का पाउडर 1 चुटकी,
नमक एक चुटकी। देखें ये फ्लेवर्स आपने सिर्फ फ्लेवर मेकिंग करनी है, तेज फ्लेवर नहीं देने, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं बनाने हैं, बहुत माइल्ड फ्लेवर्स के साथ बहुत प्यारा सा एक फ्लेवर मर्ज करना है। मिसेस रऊफ, अस्सलाम वालेकुम मिसेस रऊफ। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। एक चीज बताइए, जो आज बिरयानी बना रही है, मैं ब्राउन राइस से बना सकती हूँ? क्या कर सकती हैं? ब्राउन राइस आते हैं ना शुगर पेशेंट के लिए, जी जी, तो इसमें बना सकती हूँ? शुगर पेशेंट्स के लिए मैं समझी नहीं बात। हेलो जी जी, दोबारा प्लीज रिपीट कीजिएगा। हेलो जी, आपने क्या कहा, प्लीज रिपीट करेंगी? ब्राउन राइस का मैं पूछ रही थी। ब्राउन राइस, जी जी श्योर, ब्राउन राइस में बिरयानी बना सकते हैं, और वैसे खिले खिले नहीं होते। बिल्कुल वो जाएंगे तो कुछ पसीज जाते हैं ब्राउन राइस। नहीं, आप ब्राउन राइस में बनाइए, इसका फ्लेवर बहुत प्यारा आएगा ब्राउन राइस में। अच्छा जी, देखें थोड़ा सा ब्राउन राइस को जो डील करने की थोड़ी सी टेक्निक होती है, और उसका जो सोकिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और अमूमन लोगों को फ्लेवर्स पसंद नहीं आते। बट फॉर दोज जो कि वीट फाइबर्ड खाते हैं, जो फाइबर्ड वीट खाते हैं, यानी चक्की का आटा, लाल आटा खाते हैं वो, और जिन जिन लोगों के ओट्स के, बार्ले के टेस्ट पर डेवलप हैं, वो बड़े शौक से ये बिरयानी ब्राउन राइस में बनाएंगे और वो इन फ्लेवर्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो आप बिल्कुल बनाइए इसको ब्राउन राइस में। सो अब ये बॉल्स को हमने क्या करना है, फ्राई करना है। तेल आप देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये बैटर में एक एक बॉल इस तरह हम ऐड करेंगे, और इसको ये हम इस तरह, इसको अभी तेल गरम नहीं हुआ है, तेल थोड़ा सा गरम हो जाए तो गुल हम इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे। आ जाता है हम इसकी ग्रेवी की तरफ। सो व्हाट आई हैव टू डू, सबसे पहले तेल थोड़ा सा शामिल करेंगे, तकरीबन थोड़ा सा से मतलब है 4 से 6 टेबल स्पून। इट डिपेंड्स ऑन ऑयल्स कंसिस्टेंसी। जो एक नॉर्मल ऑयल आता है घर में वो 6 टेबल स्पून, और जो इनके पास थोड़ा सा गाढ़ा तेल या राइस ब्राउन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4 टेबल स्पून भी इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज़ गुड इनफ। एक बड़ी प्याज फाइन चॉप। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, कैसी हैं आप? सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप बताइए आप कैसी हैं और आज का दिन कैसा गुजरा? शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। और जो आप बातें करती हैं, टाइम में जो आप इंफॉर्मेशन देती हैं और जो बताती हैं वो बेहतरीन होता है। स्पेशली जैसे भी आपने रॉ मतलब सब्जियों को इतना ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं ना सब्जियों को बहुत इतना ज़्यादा पका देते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ पे ये देखिए हमने ये टमाटर बहुत अच्छी तरह भून लिए हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून करी पाउडर डाल के हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पे, ताकि ये इसका सॉस रेडी हो जाए। और ये इस तरीके से मिक्स 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 और वेल मिक्स्ड, एंड वी विल ऐड द वाटर। पानी 1 से 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे ताकि इसको दम लगाने में हमें आसानी हो जाए। ये इस तरीके से ये आ गया हमारे पास इसका मसाला। चावल शामिल करेंगे इसमें, बॉयल हुए हुए चावल जो हमने रखे थे। अरे गुल ये हमने इसमें चावल शामिल किए, इसको बेटे इसमें रिमूव कर दें और इसको खोल देंगे चावलों को इस तरीके से। ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल हमने बेस में बहुत कम रखा था। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल ऊपर से शामिल करेंगे। ज़ाफ़रानी केवड़ा 1 टेबल स्पून, कलर ऑयल 2 टेबल स्पून ऊपर से ऐड करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा रंग ऑरेंज कलर, ऑफ कोर्स बिरयानी की खूबसूरती सी से है, ये शामिल करेंगे। एक तरफ हम डाल देंगे ताकि इसको हम जब डिश आउट करें तो थोड़ा हरी मिर्च, हरा धनिया, हरी प्याज और टॉप गार्निश के लिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से
1 से 2 मिनट के लिए इसको दम देंगे और इसको हम डिश आउट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं मदीहा? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। कहिए। मैं कह रही थी कि आप पिज्जा बनाना सिखाएं, लेकिन विदाउट ओवन। चूल्हे पे कह रही हैं, स्टोव पे, तवे पे जो हम पिज्जा बनाते हैं, तवे पे जो पिज्जा बनाते हैं उसकी बात कर रही हैं? पतीली में या वो जो देख में मतलब प्री हीट करके उसको इस तरह से? ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट वीक में लाइन अप करें। अच्छा, चूंकि अवन के अलावा 2-3 तरीके से पिज़्ज़ा बनाया जा रहा है। एक स्टोन ओवन बनाया जाता है पतीली में, एक डायरेक्टली हम तवे पे बना रहे होते हैं। सो इंशाल्लाह आपके लिए कोशिश करेंगे हम तवे पे या पतीली में इसको बना दें। सो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो तकरीबन इसको दम हो गया है। सो ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त है, इसको दम भी हो गया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इस तरीके से और इसको चावल को डिश आउट करेंगे। So you can see the texture. Wow, फुल मसालेदार बिरयानी। चूल्हा बंद करेंगे। So you can see, आप ही इसको होल्ड करना। वाओ, मज़ेदार सी मसालेदार सी बिरयानी। अरोमा इट्स टू गुड। और थोड़ा सा ऑरेंज कलर वाले राइस ऑफ कोर्स ऑन द टॉप। देखिए, अब इस पे आ जाएंगे ये बॉल्स जो हमने पोटैटो बॉल्स मिक्स वेजिटेबल्स बॉल्स बनाए थे, उनको रखें।